हेलो क्लास। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसलिए हमारा एक मोटिव ये है कि केवल हम डेफिनेशंस याद ना करें बल्कि वो सारी चीज़ें समझें जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होती हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर टोटल बेस्ड होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आखिर होता क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के तौर पे ये समझेंगे कि इमेजिन करो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें किसी सब्सटेंस जैसे कि HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विटामिन सी, आयरन या इन सब चीज़ों की कितनी मात्रा मीन्स कितनी क्वांटिटी इनकी मौजूद है। अब अगर हम उस सॉल्यूशन में एक दूसरा सॉल्यूशन धीरे धीरे ऐड करें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है कि हम जो डाल रहे हैं वो इतना ही मात्रा में है, ठीक है, और तब तक ऐड करेंगे जब तक दोनों पूरी तरीके से रिएक्शन करके ख़त्म ना हो जाएं या समाप्त ना हो जाएं। तो उस नोन सॉल्यूशन की जितनी मात्रा खर्च हुई है उसी के आधार पे हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम यही जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें किसी सब्सटेंस की जो मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन का जो निर्धारण है ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एक फिक्स्ड वॉल्यूम के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट वॉल्यूम का होता है इसीलिए यहाँ पे हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं और इसी टेक्निक को हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें टाइट्रेशन की जो प्रोसेस है इसी का यूज़ किया जाता है। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑल्सो नोन एज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस is a quantitative analytical method in which concentration of or amount of an unknown substance is determined by measuring the volume of an standard solution required to react completely with it. Well, तो सिंपल सी परिभाषा है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम किसी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने के लिए नोन कॉन्सेंट्रेशन को या नोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का एक फिक्स्ड वॉल्यूम यूज़ करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। तो क्यों हम इसको टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं? देखो, इस पूरे मेथड में या इस मेथड में जो पूरा एनालिसिस टाइट्रेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो टाइटर का मतलब होता है रिएक्शन कंप्लीट होने तक यूज़ किया होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसी को हम टाइटर बोलते हैं। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ नोन स्टोइशियोमेट्री जैसे कि एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। चलो एक बेसिक डेली लाइफ एनालॉजी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक खाली पानी की बोतल है लेकिन आपको नहीं पता उसमें पहले कितना पानी था, है ना। अब आपने क्या किया, एक मेजरिंग बॉटल से धीरे धीरे पानी डालते हैं, ठीक है। जब बॉटल पूरी भर जाती है तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पानी डाला, है ना। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें अननोन क्वालिटी का पता चलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के यूज़ किए गए वॉल्यूम से पता चलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है, सेम डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। अभी इंडिकेटर क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, मैं सबको हर चीज़ आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में NaOH रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इट इज़ टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ब्यूरेट में NaOH रखते हैं, NaOH धीरे धीरे हम HCl में डालते हैं, ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट होने पर इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है। अब जितना NaOH खर्च हुआ
उसी से HCl की कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाटर हाइड्रेशन डिटरमाइन करने के लिए ADDA टाइट्रेशन किया जाता है। विटामिन C टैबलेट्स की ऐसे करने के लिए हाइड्रोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्यों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ज़रूरी है? देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक है, या फिर इनमें से एक है। ये मेथड इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, इसमें टाइम कम लगता है, इसकी कैलकुलेशंस इजी होती हैं। रूटीन लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए सबसे यूज़फुल मेथड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। एंड और वाटर एनालिसिस, फूड एनालिसिस या क्लिनिकल लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। तो खैर, ऑफिशियली इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया सच एज इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फॉर रूटीन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ मैं, ठीक है, खैर फंडामेंटल्स बाद में बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे, किसी कंपाउंड की प्योरिटी को डिटरमाइन कर लेंगे, ड्रग का ऐसे करना, वाटर क्वालिटी चेक करना, केमिकल्स एनालिसिस करना, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बेस है, ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देखो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बोला ना, HCl और NaOH के बीच में सॉल्ट बनेगा NaCl और H2O। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता होती है, यही सॉल्यूशन ब्यूरेट में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा अननोन सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी होती है, इसी को हम एनालाइट कहते हैं, ठीक है। एंड स्टोइशियोमेट्री मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आधार पर होती है। एग्जांपल HCl रिएक्ट विद NaOH, क्या बनेगा NaCl + H2, और रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। इसके अलावा एंड पॉइंट, ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने पर इंडिकेटर का कलर चेंज करना, यही एंड पॉइंट डिटेक्शन है। उसके अलावा वॉल्यूम का मेज़रमेंट, वॉल्यूम की एक्यूरेट मेज़रमेंट ब्यूरेट और पिपेट से की जाती है, ठीक है। देन कैलकुलेशन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फॉर्मूला से कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें, देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो प्रिंसिपल यही है कि जब नोन कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन के साथ में स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में कम्प्लीटली रिएक्ट कर लेता है, तब रिएक्शन में प्रयुक्त स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम से अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता की जाती है, ठीक है। या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन required to react completely with a known volume of the analyte according to the balanced chemical reaction। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे आइडियल वॉल्यूम रिएक्शन की? एक अच्छी वॉल्यूमेट्रिक रिएक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ अच्छे गुण होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है द रिएक्शन शुड बी कंप्लीट, मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट होनी चाहिए, कोई रिएक्टेंट बचना नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बताया HCl + NaOH क्या बनेगा, NaCl + H2O। इन दिस रिएक्शन HCl रिएक्ट्स विद कम्प्लीटली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, द रिएक्शन शुड बी रैपिड, रिएक्शन तुरंत होनी चाहिए। बहुत धीरे रिएक्शन होने पर एंड पॉइंट डिटेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द रिएक्शन शुड हैव अ नोन स्टोइशियोमेट्री, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। द रिएक्शन शुड बी स्पेसिफिक, रिएक्शन केवल डिजायर्ड एनालाइट के साथ में होनी चाहिए, साइड रिएक्शंस भी नहीं होनी चाहिए। द एंड पॉइंट शुड बी इजीली
डिटेक्टेबल, रिएक्शन कंप्लीट होने पर क्लियर कलर चेंज या कुछ अदर डिटेक्टेबल चेंज होने चाहिए ताकि इंडिकेटर स्पष्ट तरीके से कलर चेंज हमें दे। अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, हमें पता है। तो इस टाइट्रेशन में टाइट्रेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे 0.1 NaOH नॉर्मलिटी का, ठीक है, 0.1 नॉर्मलिटी का HCl, 0.02 मोलैरिटी का KMnO4 पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी ये चीज़ें हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है, अब अगर इसकी बात करें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस एक ऐसा हाईली प्योर कंपाउंड होता है जिससे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली रेडी किया जा सकता है। इसका एग्जैक्ट वे लेकर हम सॉल्यूशन रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, क्योंकि एक अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड बहुत शुद्ध, हाईली प्योर होना चाहिए, एयर में स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो, वाटर में अच्छी तरीके से सॉल्यूबल हो, उसका कॉम्पोजिशन कंफर्म होना चाहिए, ड्राई करना इजी होना चाहिए, एक्यूरेट वेइंग पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड वेल, तो एग्जांपल्स के तौर पे क्या है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, डाइहाइड्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम ऑक्सैलेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सीधे एक्यूरेटली पता नहीं होती, इसे पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डायरेक्ट प्रिपरेशन से एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलती, लोअर प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड में ऑब्जॉर्व मॉइस्चर, एयर या मॉइस्चर से ख़राब हो सकता है, ठीक है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती है, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मतलब और रेगुलर रीस्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, सारी चीज़ें जो भी हैं। तो एग्जांपल के तौर पे NaOH, HCl, KMnO4, ठीक है, AgNO3 आयोडीन सॉल्यूशन, सारी चीज़ें। टाइट्रेंट क्या होता है? ब्यूरेट में रखा गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो एनालाइट के साथ में रिएक्ट करता है वही टाइट्रेंट कहलाता है, ठीक है। तो एनालाइट क्या होता है? जो फ्लास्क में रखा हुआ अननोन सॉल्यूशन, द एनालाइट ऑल्सो कॉल्ड टाइट्रेंट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी होती है उसी को हम एनालाइट कहते हैं या फिर उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। जैसे HCl फ्लास्क में है तो HCl एक एनालाइट है। अगला क्या, टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टाइट्रेंट को एनालाइट में धीरे धीरे मिलाते हैं जब तक रिएक्शन पूरी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट क्या है? बेसिकली ये थ्योरेटिकल पॉइंट है जहाँ टाइट्रेंट और एनालाइट बिल्कुल स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुके हों, तो ये कैलकुलेशन का एक आइडियल पॉइंट हमारा होता है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट जहाँ पे इंडिकेटर कलर चेंज करता है और हमें रिएक्शन कंप्लीट होने का साइन मिलता है। ध्यान दो कि आइडियल कंडीशन में एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए, ठीक है। लास्ट में इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो टाइट्रेंट के लास्ट में कलर चेंज करके रिएक्शन कंप्लीट होने का साइन देता है। तो इंडिकेटर्स रिएक्शन को नहीं रोकते, केवल कॉम्प्लीशन का साइन देते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फिनैप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज, स्टार्च,
मिथाइल रेड पोटेशियम क्रोमेट या एरियोक्रोम ब्लैक टी, बहुत कुछ। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जब किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में टाइट्रेशन करके एक्यूरेटली डिसाइड किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमने ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेट करके उसकी सही कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात कर ली, यही है हमारा। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करें तो सबसे पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला है वो ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना क्लोज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी सॉल्यूशन की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन 0.100 मोलैरिटी है, तो आपकी जो मेजरिंग माप या जो आएगा रे, तो वो 0.100 मोलैरिटी ही आती है, तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर हम प्रिसीजन की बात करें, जैसे कि प्रिसीजन का मतलब होता है किसी एक्सपेरिमेंट में कई बार दोहराने पर जो हमें रिज़ल्ट आपस में कितने रिप्रोड्यूसिबल हैं, कितने समान हैं, चाहे वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हर बार रिज़ल्ट 0.98 मोलर या 0.098 या इस टाइप से आ रहा है और 0.099 मोलरिटी आता है, तो मतलब कि प्रिसीजन अच्छा है। ठीक है, 0.001 का ही डिफरेंस है इस तरीके से भाई हम। ठीक है, तो ये हुआ एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक अपैरेटस। देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कुछ अपैरेटस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आता है ब्योरेट। टाइट्रेंट को कंट्रोल तरीके से ड्रॉप वाइज उसमें कनेक्ट करना और उसके सटीक वॉल्यूम को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा पिपेट। पिपेट क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम के एनालाइट को सही ट्रांसफ़र करने के लिए हम पिपेट यूज़ करते हैं। उसके अलावा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक फिक्स्ड वॉल्यूम का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रेडी करने के लिए। कोनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं एरलमेयर फ्लास्क, तो टाइट्रेशन रिएक्शन करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम मापने के लिए, हाई प्रिसीजन काम में नहीं। उसके अलावा वॉश बॉटल, फनल, बीकर, वाइट टाइल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वॉश बॉटल बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर से अपरेटस धोने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एरर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो सोर्स ऑफ एरर्स में क्या बात करेंगे कि देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो भी सोर्स ऑफ एरर है, मतलब एरर्स कई वजह से हो सकते हैं। पहला ब्योरेट या फिर पिपेट का गलत रीडिंग लेना, जिसको बोलते हैं हम पैरालैक्स एरर। एयर बबल्स का ब्योरेट टिप में फंस जाना, इंडिकेटर से की ज़्यादा मात्रा डाल देना, गलत इंडिकेटर का सिलेक्शन, एंड पॉइंट को ओवरशूट कर देना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देना, ग्लासवेयर का ठीक से साफ़ ना होना, टेम्परेचर में चेंजेस, सॉल्यूशन का कंटामिनेशन, मेनिस्कस को गलत पढ़ना, ब्रेड से लीकेज होना, गलत वेइंग या सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना, ओवरऑल ये सारी चीज़ें। एट द एंड अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ हम बहुत सारे फील्ड्स में करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग एसे और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स की प्योरिटी समझने के लिए, वाटर हार्डनेस, अल्कलाइनिटी और क्लोराइड एनालिसिस में, फूड इंडस्ट्री में एसिडिटी, विटामिन कंटेंट और प्रिजर्वेटिव एनालिसिस में, क्लिनिकल लेबोरेटरीज में ग्लूकोज,
कैल्शियम और क्रोनिक डिटर्मिनेशन में, एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज में वाटर और वेस्ट वाटर एनालिसिस में, फर्टिलाइजर्स और सॉइल एनालिसिस में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, रूटीन प्रोसेस कंट्रोल के लिए, एजुकेशनल लेबोरेटरीज़ में स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक सिखाने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो भी चीज़ें लगती हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स को लेके हो, चाहे वो टेक्निक को लेके हो, टाइट्रेंट क्या होता है, एनालाइट क्या है, मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो अभी जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल क्या है, इस क्लास में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, देखो एसिड बेस टाइट्रेशन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें एक एसिड और एक बेस के बीच में होने वाली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका यूज़ करके किसी अननोन एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन हम पता कर लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमारे पास HCl सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, तो हम उसमें नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला NaOH धीरे धीरे मिलाते हैं, और जब HCl और NaOH पूरी तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं तब इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है। इस टाइम तक जितना NaOH यूज़ हुआ है उसके बेस पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। यही प्रोसेस एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड इन विच द concentration of an acid or a base is determined by allowing to react completely with a standard solution of a base or an acid until the equivalence point is reached। मतलब कि एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें एसिड और बेस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से किसी अननोन एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन पता की जाती है। ठीक है, तो खैर अभी इसमें भी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड है। जब एक एसिड और एक बेस, ठीक है, जब एक एसिड और बेस स्टोइशियोमेट्री रेशियो में मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपस में पूरी तरीके से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जब ये रिएक्शन पूरी हो जाती है तब इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम खर्च हुआ है उसके बेस पर अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता की जाती है। ठीक है, तो जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। सिंपल सी बात है, आपने देखा है यहाँ पे रेशियो में दिख रहे हैं सारे। ठीक है, तो ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे HCl और NaOH जब ये रिएक्ट करते हैं तो NaCl और दोनों चीज़ें, यहाँ पे HCl और NaOH का रेशियो कितना है, 1:1। इसीलिए 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल NaOH की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये रहा प्रिंसिपल। बाकी अभी इस प्रिंसिपल को एक बार और समझाऊंगा, बाकी जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होंगे इसमें। ठीक है, और थ्योरी क्या होगी एसिड बेस टाइट्रेशन के टाइप्स क्या होंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ओवरऑल आज हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को समझा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा एसिड बेस टाइट्रेशन का। सो दैट्स इट, बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट।